दोस्तों, एक विकास नाम का लड़का जो कि अक्सर गांव से दूध उठाकर घर से निकलता है, पूरे गांव में दूध लेकर हर घर में जाता है, दूध इकट्ठा करता है। दूध इकट्ठा करने के बाद उस दूध को शहर में बेचता था और लगातार इस काम को करते हुए उसको काफ़ी वक्त हो गया था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब वो रोज़ अपने गांव से निकलता तो एक महिला टीचर जो अक्सर उसको गांव से आते जाते मिलती थी, जब वो अपने घर से शहर गांव के लिए आता था, और वो महिला जो थी स्कूल को टीचर थी, वो स्कूल के लिए जाया करती थी, जिसका नाम था संध्या शर्मा। दोस्तों, अमित नाम का लड़का जो दूध का काम करता था, ये बंदा रोज आता था जाता था तो उस महिला को देखता था, उसे देखकर मुस्कुराता था और वो महिला भी उसको देखती थी। देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अक्सर नॉर्मल तरीके से वो देखा करती थी। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता जाता है, इस बात को 3 से 4 महीने निकल जाते हैं और लगातार आना जाना चलता रहता है। लेकिन वो जो लड़का था दोस्तों अमित नाम का, वो इस जो महिला है संध्या शर्मा जो कि टीचर है, उसको पसंद करने लग गया था और अंदर ही अंदर उसको चाहने लग गया था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और जिस स्कूल में वो शिक्षिका थी, तो जिस स्कूल में वो शिक्षिका थी यानी जो स्कूल था, वो अमित जो दूध वाला था, दूध का काम करता था, उसके किसी रिश्तेदार की ही बिल्डिंग थी, जगह थी, यानी वो उसके रिश्तेदार का ही स्कूल था। दोस्तों, ऐसा कहकर वो एक दिन हिम्मत करके स्कूल के अंदर चला जाता है। गेट पर जाता है, गेट पर उसकी एंट्री होती है और वो ये कहता है कि मुझे स्कूल में आना है, संध्या मैडम से मिलना है। तो दोस्तों, वो अक्सर पहले वो जाने तो नहीं देता, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो ये कहता है कि ऐसे परमिशन से हम जाने नहीं देते। तो वो ये कहता है ये जो स्कूल की जगह है, ये जो स्कूल है मेरे ही खास रिश्तेदार का है, अगर मैं उनको फ़ोन करूँगा तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। गेट मैन से वो इस तरीके की बात करता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और धीरे धीरे करके वो स्कूल को चारों तरफ से देखता है, फिर धीरे धीरे हर क्लास में जाकर हर टीचर हर मैडम को देखता है और उसी जगह पर चला जाता है जहां पर संध्या मैडम जो थी वो बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी दोस्तों जो ये अमित था, अमित हिम्मत करके उस महिला से बात करता है, उस महिला शिक्षिका से बात करता है, टीचर से बात करता है। ये कहता है, मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ये जीवन को बिताना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों पहले तो वो पहचानती नहीं है, वो ये कहती है कि आप कौन है, आपका यहाँ कोई बच्चा पढ़ता है या फिर आप यहाँ क्यों आए हो, इस तरीके की बात करते, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरीके की बात कर देता है। लेकिन दोस्तों जो महिला टीचर थी, शिक्षिका थी, वो अमित से ये कहती है कि मैं यहाँ पर स्कूल पढ़ाती हूँ और मेरे खुद 2 बच्चे हैं, 10 साल से ज़्यादा मेरी शादी को हो चुके हैं, मेरा लड़का भी है, मेरी लड़की भी है, और मैं आपसे कोई ना मैं आपको पसंद करती हूँ ना मैं आपको जानती हूँ। और दूसरी बात, आपकी जो उम्र है वो 19 से 20 साल की है। और जो ये महिला टीचर थी दोस्तों, इसकी उम्र जो थी 30 साल की थी। लेकिन 30 साल के होने के बावजूद भी ये इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटी लगती थी कि ये जो अमित था ये इसकी बार बार तारीफ करता था और बार बार ये कहता था कि मैं आपके साथ शादी बिताना चाहता हूँ। वो बताती है कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरा पति भी है जो अच्छा बिजनेसमैन है, काम करता है, प्राइवेट नौकरी में काम करता है। लेकिन ये बंदा जो अमित था ये कहता है आपकी शादी हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 बच्चे भी हैं, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। प्रिंसिपल तक ये बात पहुंच जाती है। संध्या मैडम जो है उसको झाड़ती है और धमकाती है और जो स्कूल का स्टाफ था वो उसको वहाँ से भगा देता है। और कहीं ना कहीं ये बात उसके रिश्तेदार तक भी जाती है, लेकिन उसके रिश्तेदार कुछ ऐसी उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वो रोज़ रास्ते से आते जाते मैडम को बातचीत करने के लिए रोकता था, बात करता था, अक्सर ये कहता था, वो बार बार वो यही बात कहता, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब 10 दिन 15 दिन तक तो मैडम शांत थी संध्या शर्मा, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने पति से ये बात कहती है तो पति भी अचानक से संदेह में आ जाता है। वो ये कहता है, ये बात तुम कब से हो रही है, ये बात तुम्हें पहले से बतानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर आपकी मैडम भी, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये हादसा उनके साथ भी हो, इसलिए आपको दोस्तों वीडियो के अंत तक
जरूर बने रहना है। तो संध्या शर्मा अपने पति जिसका नाम है विक्की गुज्जर, जो कि फिरोजापुर का गांव का रहने वाला है, और इनकी 10 साल पहले लव मैरिज की शादी हुई थी और दोनों का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। ये जो इसका पति है विक्की गुज्जर, ये प्राइवेट कंपनी में काम करता है और ये खुद शिक्षिका है जो प्राइवेट स्कूल में रहकर काम करती है और अच्छा इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। 2 बच्चे भी हैं, 10 साल शादी को भी हो गए। जब ये दोनों मिलकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज भी होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोतवाल साहब जो भी पुलिस वाले अधीक्षक होते हैं वो गांव में मीटिंग भी करवाते हैं। मीटिंग कराने के बाद पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत के बाद उस व्यक्ति अमित को भी, जो लड़का है मात्र 19-20 साल का है, उसको भी वहां पर बुलाया जाता है और वो ये कहता है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखिए, पहली पंचायत होती है, एफआईआर होती है, तो पहला मामला ही सुलझ जाता है कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों कुछ दिन तक वो शांत रहता है, लेकिन फिर से वो संध्या शर्मा जो है उसके पीछे फिर से पड़ जाता है। फिर से उसको बदनाम, परेशान करने की कोशिश करता है, टॉर्चर करने की कोशिश करता है और लगातार उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। दोस्तों 3 से 4 महीने का, 5 महीने का वक्त गुजर जाता है, 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। इसके बीच वो लगातार 2 बार पंचायत भी होती है, एफआईआर भी होती है, दोबारा से, तिबारा से, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। पुलिस और पंचायत सीरियस तरीके से बातचीत नहीं करती है और मामला दोस्तों ठंडे बस्ते में ही रहता है। अब दोस्तों जो महिला थी वो अपने पति से ये कहती है, अक्सर मुझे यहाँ परेशानी होती, ये मुझे परेशान कर रहा है, कल को कोई ऐसी बात ना हो कि कोई बहुत बड़ा जो दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए और मैं ये स्कूल छोड़ना चाहती हूँ, मैं दूसरे गांव में जाती हूँ, वहाँ पे जाकर रह लूँगी, वहाँ रहकर पढ़ा लूँगी। अब दोस्तों जो पति था वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं। जिस विद्यालय को छोड़ने के बाद सिकोना गांव में सरस्वती सेकेंडरी स्कूल है दोस्तों, वहां पर चली जाती है। वहां पर चले जाने के बाद फिर से पढ़ाने लगती है, अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन वहां पर वो इस तरीके से नहीं जाती थी, स्कूल बस में ही आती थी और स्कूल बस में ही जाती थी। जहां पर टीचर होते थे, बच्चे होते थे, वो अकेली बस में नहीं आती थी। दोस्तों धीरे धीरे वहां पर वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है अमित नाम का, ये अमित को पता चलता है कि यहाँ से स्कूल छोड़कर दूसरी जगह पढ़ाने के लिए जा चुकी है। अब दोस्तों वो अपना इलाका छोड़ने के बाद सिकोना गांव के आसपास रोज चक्कर मारने लगता है, रोज नजर मारने लगता है, रोज देखने लगता है कि कौन सा स्कूल है, क्या है। वो धीरे धीरे सब पता निकाल लेता है। पता निकालने के बाद दोस्तों अब वो उसके पीछे लग जाता है कि अब अगर इसने मेरे साथ जीवन व्यतीत नहीं किया है तो मैं किसी तरीके से इसको जीने नहीं दूंगा। अब दोस्तों वो ये सोचता है अब मैं इसको रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि वो यही कहता था जब ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसको किसी की भी नहीं होने दूंगा। मात्र दोस्तों 20 साल का लड़का, उसके दिमाग ऐसा हो जाता है, उसके पीछे दीवाना हो जाता है। उसके दिमाग में जो अब वो प्लानिंग करने लगता है। दोस्तों मई 2026 की बात है, वो एक चाकू का ऑर्डर करता है और मई से वो ये प्लानिंग करने लगता है कि कैसे ना कैसे किसी ना किसी दिन अब इसको रास्ते से हटाना है। दोस्तों अब वो इसी प्लानिंग में लग जाता है, रोज उसको आते हुए देखता है, जाते हुए देखता है, स्कूल का पता निकाल लेता है। अब ये सोचता है बस अब इसको रास्ते से हटाना है, प्लानिंग कर लेता है। प्लानिंग का वक्त भी आ जाता है 3 अगस्त 2026, 9 बजकर सुबह का वक्त था, 9:40 हो चुके थे सिकोना गांव स्कूल में। अब दोस्तों वो बाहर गेट पर आता है और गेट पर आने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उससे ये कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है जिसका नाम संध्या शर्मा है। दोस्तों वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर आता है। कपड़ा बांधकर इसलिए भी आता है, धूल उसके स्कूल के ठीक सामने बिल्डिंग में धूल धक्कड़ का काम चल रहा था और अक्सर वहाँ पे जितने भी मजदूर या कोई लोग रहते थे वो मुंह पर कपड़ा बांधकर ही रह रहे थे, धूल धक्कड़ का बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। इसी के तहत वो प्लानिंग कर लेता है और गेट पर आता है। गेट पर आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजता है। सिक्योरिटी गार्ड उसको जाता है और ये कहकर आता है संध्या शर्मा को कि मैडम आपसे मिलने के लिए आपका पति आया है। अब दोस्तों कड़काती में वो बिल्कुल वैसा ही था। जैसे ही वो पास आता है, एक कम से कम 2 मिनट वो उस मैडम का इंतजार करता है और दोस्तों जैसे ही मैडम आती है वो उसको एकदम पहचान नहीं पाती है। जैसे वो पहचानने की कोशिश करती है उतनी देर में ही वो उसका हाथ पकड़ता है और ताबड़तोड़ 1 से 1.5 मिनट तक कम से कम 32 बार वार कर देता है। मैडम संध्या शर्मा को संभलने का मौका भी नहीं देता है। स्कूल के प्रबंधक जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो तेज प्रकाश शर्मा दौड़कर आते हैं और उनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन पर भी वो 2 बार वार करता है। दोस्तों किसी तरीके से जो स्कूल प्रबंधक वो पीछे हट जाते हैं और इन पर लगातार वार करता है और जैसे ही
वो भाग जाता है और भागने के बाद उनके हत्थे नहीं लगता है। और दोस्तों कुछ ही देर बाद जो मैडम है संध्या शर्मा, उनकी ज़िंदगी चली जाती है, अस्पताल में जाते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रहती है। दोस्तों लगभग जब ये बात उनके स्कूल में फैलती है, स्कूल के अलावा उसके पति तक बात पहुंचती है, एफआईआर तक पहुंचती है, गांव तक पहुंचती है, और ये आग की तरह जो है पूरे शहर और गांव में फैल जाती है। तो पुलिस लगभग 2 घंटे में उस व्यक्ति अमित को पकड़ लेती है। उस जिसके सर पे जुनून सवार था प्यार का, जिसके सर पे जुनून था मोहब्बत का, उसे मारने का जो प्लानिंग कर रहा था लगातार। गांव वाले की जो पंचायत थी सीरियसली तरीके से पहले ही अगर इस बात का निर्णय ले लेती, कठोर तरीके से एफआईआर के बाद उस लड़के के खिलाफ एक्शन होता, तो शायद आज जो संध्या शर्मा है वो दुनिया छोड़कर नहीं जाती। और एक सरफिरा जो आशिक था उसका इलाज बहुत पहले हो सकता था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती रही और गांव में पंचायत की भी गलती रही। जिस तरीके से उसने ये हरकत की, ये हरकत बहुत पहले अगर उसको समझा दिया जाता तो शायद नहीं करता, और आज संध्या का जीवन बच जाता, जो कि टीचर थी, कई बच्चों को पढ़ा रही थी, कई बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी, लेकिन आज अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। दोस्तों मैं फिर से वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, माताएं बहनें जो उम्र दराज भी हैं, अक्सर घर से स्कूल के लिए निकलती हैं, पढ़ाई करने के लिए निकलती हैं, कोचिंग करने के लिए निकलती हैं। दोस्तों ऐसे ही सरफिरे आशिक बहुत घूमते हैं दोस्तों, जिनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, जिनको सख्ताई से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और एफआईआर होने के बाद भी शांत नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो अभी भी कहता हूं दोस्तों, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिसने एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की, महिला का घर छीन लिया, घर बार छीन लिया, बच्चों को माँ से जुदा कर दिया, एक पति की पत्नी छीन ली, और न जाने ऐसे कितने सरफिरे आशिक घूम रहे हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, वीडियो से कुछ सीखना है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सच्ची घटना रियल स्टोरी सुनने और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त।